सो है गाइस, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो, सो आप ऐसा क्या डाइट लो जिससे आपको प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो एंड आपके फैट्स भी जल्दी बॉडी से कटे। तो बेसिकली देखो, आपको अगर वेट लॉस करना है, आप एक्सरसाइज कितना भी करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप 4 से 5 घंटा जिम करो, नॉन स्टॉप। सो व्हाट डू यू थिंक, आप कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो इस 5 घंटे में या 6 घंटे में? मैं बताऊँ, आई थिंक सो इट विल बी माइट बी अराउंड 1500 कैलोरीज। बट अगर तुम 6 घंटा जिम करके आओ और घर आके एक चीज़ पिज़्ज़ा मंगाओ जिसकी मिनिमम कैलोरी आई थिंक सो 800 होगी, एंड आप एक कोक पी लो अगेन जिसकी कैलोरी आराम से होगी 400 से 500 कैलोरी, और अगेन आप कोई एक चिप्स का पैकेट ले लो, और अगेन आप कोई एक चिप्स का पैकेट ले लो साथ में। सो आपका इधर मील हो जाएगा कंप्लीट, बट आपका कैलोरीज इनटेक भी हो जाएगा जितना आपने इतने देर में एक्सरसाइज किया, 1500 कैलोरी बर्न किया, वो सब हो जाएगा एक बराबर। सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको फैट लॉस करना है। सिर्फ आप एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं कर सकते। इट माइट बी, ऐसा होता है कोई लोग कर लेते हैं बट उसका रिजल्ट काफ़ी स्लो होता है। वेट लॉस में या फैट लॉस में, कोई भी चीज़ में, या आप वेट गेन कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो वेट लॉस में आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, आप ऐसी चीज़ खाओ जिसमें कैलोरीज कम हो, जिसमें कार्ब्स कम हो, जिसमें फैट्स कम हो, और उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। ये चीज़ पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप जल्दी फैट लूज़ कर पाओगे और मसल गेन कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2 इज़ कट योर कार्ब्स। आप अपने कार्ब्स को कम करो और उसके जगह आप अपने प्लेट्स में इंक्लूड करो सैलड का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे कि दोपहर का टाइम है और आपको भी खाना खाना है, सो आप क्या खाना खाओगे? एक प्लेट दाल चावल, अगेन कोई सब्ज़ी बनी होगी वो। सो यू शुड हैव टू डू, आपको सिंपल सा ये करना है कि आपका जो एक प्लेट है दाल चावल और सब्ज़ी, उसको आप 50% निकाल दो और उसमें इंक्लूड करो 50% वेजिटेबल या सैलड। सैलड आप डाल दो अंदर, जैसे कि कुकुम्बर डाल दो, बीटरूट डाल दो, कैरेट्स हो गए, ऐसे करके मिक्स वेजिटेबल्स का एक सैलड बनाओ, और 50% आप अपना जो नॉर्मल काप्स खाते हो वही खाओ, और 50% आप वेजिटेबल लो। बट इधर आपका सिर्फ कट हो रहा है काप्स, बट आप मेक श्योर करो कि आप साथ ही साथ प्रोटीन इनटेक अपना पूरा करो। सो प्रोटीन क्यों इतना ज़रूरी है? देखो, प्रोटीन का खाली काम ये नहीं है कि आपके मसल बिल्ड होना चाहिए, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा जगह ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपके हेयर्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, आपके स्किन्स हो गए, हर जगह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप प्रोटीन के डेफिशिट रहोगे, ये सारी चीज़ें आपको एट दी एंड पे बैक करनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी स्किन ख़राब होगी, आपके हेयर्स ख़राब होंगे, वगैरह वगैरह। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन की बात हम वापस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में, इसलिए बिकॉज कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप प्रोटीन इनटेक अपना पूरा करो, सो व्हाट इज़ प्रोटीन इनटेक? अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कितनी होती है? तो ऐसा है ना कि अपने बॉडी के पर केजी पे अपने को मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नॉर्मल पीपल्स की, लाइक यू एंड मी, जो सिर्फ ऐसे ही घर पे रहते हैं, जो स्पोर्ट वोट कुछ नहीं खेल रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन लेने का है। फॉर एग्जांपल, अब मेरा बॉडी वेट है 73 kg, सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं डेली 73 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ। सो प्रोटीन लेना कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है, बट मेन दिक्कत इधर ही आती है बिकॉज हम इंडियंस के डाइट में प्रोटीन उतना ही होता है, मतलब नहीं होता है, सिंपल। सो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा प्रोटीन इनटेक पूरा हो सके?
सो देखो, ज़्यादा इतना कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है। हाँ, डिफ़िकल्टीज है उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, सो आपके पास काफ़ी सारे रास्ते टू कंज्यूम प्रोटीन। फॉर एग्जांपल लाइक एग्स, चिकन, कर्ड्स एंड चिकन, फिश एक्सेट्रा। बट अगर आप यही वेजिटेरियन हो तो आपके पास बचते हैं प्रोटीन कंज्यूम करने वेरी लेस ऑप्शन, लाइक पनीर, सोया चंक्स, दाल एंड वगैरह वगैरह, जो कोई भी होगा, बट बहुत ही कम है। और अगर आप प्रोटीन, वे प्रोटीन खरीद सकते हो, सो वेल एंड गुड। तो बहुत सारे घर में वे प्रोटीन को एज अ ड्रग, एज अ स्टेरॉइड्स देखा जाता है। सो अगर आपके घर वाले इतने कूल हैं और आप ले सकते हो, सो बहुत बढ़िया, आपका तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बात आती है वो लोग की जो प्रोटीन नहीं ले सकते। सो आप लोग क्या करो, आप लोग जितना हो सके उतना प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाया करो। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि बताया आपको, अब आई नो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अब हम इंडियंस के घर में ऐसा ज़्यादातर कोई मील है ही नहीं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। सो ये आपको देखना पड़ेगा खुद से ही कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे प्रोटीन इनटेक पूरा हो सके। पॉइंट नंबर 4 इज़ ईट लेस। देखो, अगर आप कम खाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना खा रहे हो उसका आधा खाओ, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप जितना खा रहे हो उसका आप 20% खाली कट डाउन कर दो। सो अगर आपको अभी इधर ऐसा लगेगा कि 20% कट डाउन करने से क्या होगा, नहीं भाई, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप एक मील में रहते हो 1000 कैलोरी, तो अगर आप उसका 20% कट डाउन करोगे तो कहीं ना कहीं पूरे दिन में वो 600 कैलोरीज कट डाउन हो रही है। सो ये भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपको जल्दी फैट लॉस करने में। सो पॉइंट नंबर 5 इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप ऐसा करो कि समझो कि अगर आप रात का खाना खाते हो 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे, सो प्लीज़ तो आप उसे पुश बैक करके कम से कम टाइम लेके आओ। मेरे हिसाब से आपको 9 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद यू हैव टू डू सम वॉकिंग नॉर्मल। उसके बाद आप अपना सोने जाओ 1 से 3 घंटे के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी खाना खा लिया तो आप 2 से 3 घंटे में सो जाओ। बिकॉज अगेन अगर आप ज़्यादा देर तक जागोगे तो आपको भूख लगेगी, फिर आप खाओगे। सो 9 बजे से लेके आप सुबह ब्रेकफास्ट तक आपकी बॉडी, फॉर एग्जांपल 9 to 9 या 9 to 8, इतने ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी फास्ट कर रही थी। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपके बॉडी उस ड्यूरेशन में अपने फैट को खाएगी। सो बेसिकली आपका फैट परसेंटेज डाउन होगा। तो ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके फैट लॉस में आपकी हेल्प होगी। सो अगेन आज का वीडियो बस इतना ही था। मेक श्योर आप वीडियो अगर इधर तक देख रहे हो तो आप ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो। तो बस भाई लोग, आज का वीडियो इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।